हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बिग खबर इंडिया। जी हाँ, सुशांत सिंह मामले में चल रही पूछताछ में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रिया को गिरफ्तार कर लिया गया है और 14 दिन के लिए भाईखला जेल में डाल दिया गया है। जी बिल्कुल, 3 दिन तक लगातार एनसीबी ने उनसे कड़ी पूछताछ की और सबूतों के आधार पर रिया को जेल भेज दिया गया है और कोर्ट के आदेश पर रिया को 14 दिन के लिए भाईखला जेल में रहना होगा। यानी रिया 9 तारीख से लेकर 22 सितंबर तक रहेंगी जेल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पहले भी उनके जो वकील हैं उन्होंने जमानत के लिए एक अर्जी लगाई थी कोर्ट में, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। लेकिन आज फिर सुनने में आया था कि उनके वकील ने एक बार फिर से जमानत के लिए अपील की है कोर्ट से और इस अपील में उन्होंने कोर्ट को आज बताया कि जो रिया हैं उन्होंने जो भी सीबीआई ने उनसे एनसीबी ने पूछताछ की है उनका रिया चक्रवर्ती ने ठीक से जवाब दिया है, उनके साथ कोऑपरेट किया है और उनके हर चीज़ सवाल का जवाब सीधा सीधा दिया है। मतलब कहने का मतलब यही है कि उनके जो वकील हैं उनका वो कोर्ट में ये कह रहे हैं कि रिया से जितनी भी पूछताछ एनसीबी और सीबीआई ने की है उन सभी सवालों में रिया ने उनके साथ कोऑपरेट किया है और उनके सही जवाब दिए हैं। लेकिन जब वहीं कोर्ट दोनों तरफ की सुनवाई करता है तो एनसीबी ने कोर्ट से कहा है कि वह रिया की जो अर्जी है जमानत की उसे खारिज कर दे, क्योंकि वो कहते हैं कि रिया को अगर हमने जेल में डाला है तो सबूतों के आधार पर उसको गिरफ्तार किया गया है। तो आखिर दोनों ही पक्षों की सुनवाई करने के बाद अभी तक कोर्ट ने कोई फ़ैसला नहीं लिया है, तो यह फ़ैसला आज होने की बजाय कल पर डाल दिया गया है। जी हाँ, एक दिन के लिए टाल दिया गया है इस फैसले को। अब देखना बाकी होगा कि आखिर क्या कोर्ट रिया की जमानत की अर्जी को एक्सेप्ट कर लेगा या उसे दोबारा से खारिज कर देगा। जहाँ तक सूत्रों के आधार पर यही नज़र आ रहा है सामने कि जैसे एनसीबी अपने कड़े सबूत रिया के ख़िलाफ़ अपने जितने भी उसने के जवाब हैं जो भी उन्हीं के आधार पर एनसीबी और सीबीआई ने उसे गिरफ़्तार किया था, उनके पास कड़े सबूत हैं उसके ख़िलाफ़। तो हो सकता है कि कोर्ट रिया की जो जमानत की अर्ज़ी है उसे खारिज कर दे। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि रिया के वकील बहुत ही तेज़ हैं, अगर उन्होंने अर्जी के लिए अपील डाली है कोर्ट में तो उन्होंने कुछ ऐसे बड़े बड़े पॉइंट्स रखे होंगे रिया के हक़ में कुछ ऐसे पॉइंट्स रखे होंगे जिससे कि रिया को ज़मानत मिल सके। और सबसे बड़ा पॉइंट उनका यही नज़र आ रहा है कि उन्होंने कोर्ट में कहा कि रिया ने जब एनसीबी और सीबीआई के साथ जितने भी दिन 3 या 4 दिन पूछताछ की है, ये जितनी भी बार सुशांत मामले में या ड्रग्स मामले में किसी भी मामले में पूछताछ की है तो रिया ने कोऑपरेट किया और उनके सवालों के पूरे जवाब दिए हैं। तो आखिर किस आधार पर या आखिर किस आधार पर रिया को इतने दिन जेल में रखा जा सकता है? तो वो कह रहे हैं, रिया के जो वकील हैं वो इसके अगेंस्ट है कि रिया को जेल से निकाल देना चाहिए, उसे ज़मानत मिल जानी चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर कोई भी अभी तक उसे दोषी साबित नहीं किया गया है पूरी तरह से। केवल जो सबूत मिले हैं उन्हीं के आधार पर। तो उनके जो वकील हैं वो तो अपनी अर्जी लगा चुके हैं दूसरी बार और पूरी कोशिश भी करेंगे कि रिया को ज़मानत मिले। लेकिन एनसीबी भी पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने अगर रिया को जेल में डाला है तो कड़े सबूतों के आधार पर उसे जेल में डाला है। तो जैसा कि आज जो ज़मानत की अर्जी के ऊपर आज जो कोर्ट का फ़ैसला होने वाला था वह एक दिन के लिए टाल दिया गया है। तो अब कल पता लगेगा कि आखिर रिया को ज़मानत मिलती है या रिया को 22 सितंबर तक रहना होगा जेल में। क्योंकि एनसीबी का मानना है कि अगर शौविक चक्रवर्ती और रिया चक्रवर्ती को ज़मानत मिल जाती है, वह जेल से निकल जाते हैं बाहर, तो जिन 25 बड़े लोगों के उन्होंने नाम लिए हैं, जिन बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ के उन्होंने नाम लिए हैं, तो ये अपनी जितने भी सबूत हैं उन सबको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं बाहर आकर। तो इनके सामने जो बड़े बड़े नाम हैं वो पूरी तरह से खुलकर नहीं आएंगे और एनसीबी वो सबूत इकट्ठे नहीं कर पाएगी।
तो इसीलिए एनसीबी का मानना है कि इनको जेल में ही रहने दिया जाए और 10 दिन या 14 दिन जितने भी दिन हैं उतने दिन एनसीबी कड़ी पूछताछ करेगी और सबूत को इकट्ठा करेगी और जितने भी 25 सेलिब्रिटीज़ के नाम लिए हैं उनको समन भेजेगी और उनके खिलाफ़ सख्त कार्रवाई करेगी। तो इसलिए एनसीबी का मानना है कि रिया और शौविक को ज़मानत ना मिले, लेकिन उनके जो वकील हैं वो लगातार कोशिश कर रहे हैं। अब देखना बाकी है कि क्या कल कोर्ट रिया को ज़मानत दे देगा और रिया हो जाएगी जेल से बाहर। फ़िलहाल तो रिया अभी जेल में ही है। तो आगे की खबर जानने के लिए बने